बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ आरिफ हमीद भट्टी, एक आम शहरी, और आप देख रहे हैं आरिफ हमीद भट्टी यूट्यूब चैनल। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। नाज़रीन, 3-4 मौज़ुओं पर आज आपसे गुफ्तगू करेंगे। अचानक इमरान खान नाराज़, सख्त नाराज़, और क्यों नाराज़ हुए और किससे नाराज़ हुए। दूसरा, अमेरिका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे के बाद एतमाद का फुकदान क्यों। शाहिद हक्कान अब्बासी मुस्लिम लीग नून के किसके इशारे पर और किस बेहतर मुस्तकबिल की उम्मीद पर अचानक मुतहर्रिक हो गए और मुलाकातें और टीवी शो में भरपूर किरदार अदा करने लगे। नाज़रीन, इन तीनों गुफ्तगुओं से पहले आ जाते हैं इमरान खान साहब। इमरान खान साहब एक ऑनेस्ट थे, बड़ी मेहनत की और एक तवील जद्दोजहद की उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ और लाकानूनीत के ख़िलाफ़। खैर, मुख्तसर ये कि 2018 के इलेक्शन में वो कामयाब हो गए। उनका एक ही हमेशा नैरेटिव रहा था कि जब करप्शन होगी तो मुल्क आगे नहीं जा सकता। गो के असम्बली में उनकी नंबर गेम कम थी, इसलिए उन्हें मुख्तलिफ इत्तेहादी जमातों को साथ मिलाना पड़ा या वो आके इनके साथ मिल गई। बज़ाहिर लगता है कि उन्होंने अपनी टीम बनाई, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि उनकी टीम में कुछ लोग ज़बरदस्ती एंटर करवाए गए। इमरान खान ने पहली मीटिंग में कहा था कि जिसने करप्शन की है उसके खिलाफ एहतसाब का सिलसिला तेज़ किया जाए और मुल्क से लूटा हुआ माल, जिन्होंने भी सरकारी माल लूटा, वापस लाया जाए। इस सिलसिले में नैब के चेयरमैन साबक चीफ जस्टिस जावेद इकबाल पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुश्तरका रजामंदी से तैनात हो चुके हुए थे उनकी हुकूमत के आने से कबल। खैर, आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी रुकावटों के बाद एहतसाब का सिलसिला चला, लेकिन इस सिलसिले में इल्ज़ामात तो संगीन आते रहे। नैब की तरफ से प्रेस रिलीजें भी बड़ी आती रहीं कि फ़लाँ आदमी के ख़िलाफ़ अरबों रुपए के इंकशाफात हुए हैं, खरबों रुपए के इंकशाफात हुए हैं, बैरून मुल्क अरबों रुपए की प्रॉपर्टियाँ। इस किस्म के इल्ज़ामात की एक तवील फरिस्त है जो ख़त्म होने को नहीं आती। लेकिन असल हक़ायक़ ये हैं, जैसे जैसे इन क़यादत को, अपोजिशन के रहनुमाओं को गिरफ़्तार किया गया, किसी एक के ख़िलाफ़ भी, किसी एक से भी ना बैरून मुल्क असासों की तफसीलात आ सकी, ना रिकवरी हो सकी, बल्कि उल्टा जेलों में रहकर ये सरकारी ख़जाने पर बोझ बनते रहे और पैसा लूटते रहे। चंद रोज़ कबल इमरान खान साहब ने आला सतही मीटिंग करते हुए वज़ीर आज़म इमरान खान ने सख्त गम व गुस्से का इजहार किया। एक तरफ उन्होंने आला ब्यूरोक्रेट और अपनी किचन कैबिनेट को कहा कि आप मुझे कह रहे थे ये करप्शन में मुलव्वस है, इन्होंने अरबों रुपए बनाए हैं, फ़लाँ फ़लाँ शहर मुल्क में इनकी जायदादें हैं, हर शहर हर जगह से इन्होंने कमीशनें ली है, आपने मुझे किस किस्म का किया बात। लेकिन हर एक की नैब ज़मानत हो रही है, अदालतें ज़मानत ले रही हैं, जिस पर उनकी आनी टीम ने कहा कि नहीं, हमारी प्रोसिक्यूशन ठीक थी, नैब की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जज भी नहीं है, और कुछ और भी अपने खदशात का इजहार किया। लेकिन इमरान खान साहब इन बातों पर मुतमिन नहीं हुए। उन्होंने कहा, नहीं, मैंने अवाम से वादा किया हुआ था कि इनसे माल लूटूंगा। आप लोगों ने 1.5 साल में मेरे अवाम से किए हुए वादे पर शक व शुबहात खड़े कर दिए। लोग उंगलियां खड़ी करने लग पड़े हैं कि इंतकामी कार्रवाई हो रही है। अगर आपके पास प्रूफ नहीं थे, अगर नैब के पास एविडेंस नहीं थे, तो इन लोगों को गिरफ्तार क्यों किया गया? गिरफ्तार किया गया तो इनकी जमानतें कैसे हो गई? इस पर वो सख्त सीख पाक थे। और अपने 2 ब्यूरोक्रेट्स, उनमें से एक ब्यूरोक्रेट, नाज़रीन, काबिल हैरत बात है कि वो नून लीग से भी राब्ते में है। लेकिन इमरान खान साहब दरअसल सियासत के जिसको जालसाजी है वो नहीं समझते, वो सीधा सीधा सियासत कर रहे हैं। लेकिन उन्हें नहीं पता कि उनकी आस्तीन में बहुत सारे सांप हैं। इमरान खान ने इस बात पर सख्त गुस्से का इजहार किया है कि मुझे ये वजह बताई जाए कि इन पर मुझे रिपोर्ट्स आप ये देते हैं कि करप्शन की इंतहा हो गई और साबित आप कुछ कर नहीं पाते, जिससे अवाम में तासुर गलत जा रहा है।
इस मौके पर उन्होंने इमरान साबिक वजीर आजम मोहतरम नवाज शरीफ की बीमारी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा पहले मुझे तासुर यह दिया गया था कि खुदा ना खास्ता अगर इन्हें इजाज़त ना दी नवाज शरीफ को बैरून मुल्क जाने की, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, लेकिन वहाँ जाके वो खशाश बशाश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, होटलिंग कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं। इस पर भी उन्होंने गम गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि अगर ये सलूक ऐसे रखा गया तो मैं हुकूमत को छोड़ना तरजीह करूँगा, लेकिन अपनी क्रेडिबिलिटी ख़राब नहीं करूँगा। अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में इमरान खान ने 2-3 बंदों को टास्क दिया है, क्या वो इसमें कामयाब होते हैं या उनके इर्द गिर्द बकौल चौधरी शुजात हुसैन साहब के मुनाफिकीन और खुशामदों का टोला फिर उन्हें मिसगाइड करता है। अगर इमरान खान ने जो अब डायरेक्शन ली है कि केस मजबूत हो तो करो और सजाएं दिलाओ, वरना ना करो। अब देखना है कि इमरान खान को अपने इस अहद पर कामयाब रहते हैं या मुनाफिकीन उन्हें दूसरी तरफ ले जाते हैं। नाज़रीन, दूसरी दफ़ा 30-40 साल के अरसे पर मुहित अमेरिका और अफगानिस्तान को कब्जा करना चाह रहा था। इसमें खरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट की गई, लेकिन वो अफगानिस्तान को फतह नहीं कर सका। तालिबान उनके गले की हड्डी बने रहे, हर कोशिश उन्होंने नाकाम की। इधर अमेरिका ने दीगर ममालिक को भी लिया, भारत को भी किया मुलवस। उन्होंने अपनी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की, ट्रेनिंग सेंटर कायम किए, लेकिन फिर भी कामयाब नहीं हो सके। अब अमन मुआहदा तो हो गया है। अमन मुआहदे के तीसरे दिन ही अब्दुल गनी ने कहा कि मैं बंदे नहीं छोड़ूंगा, जिस पर खलील ज़िल्मे वहां पहुंचे और उन्हें आदमी छोड़ने का सख्ती से कहा। इस वक्त अफगानिस्तान में 2 सदर हैं, वाहिद दुनिया का मुल्क है जिसमें 2 प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान है। सुलह तो हो गई, लेकिन दोनों का एतमाद में सख्त फुकदान है। अब्दुल गनी ओथ ले रहे थे तो उधर मजाइल बरस रहे थे। देखना यह है कि इन हालात में अमेरिका अपने मुल्क में इलेक्शन की हद तक इंटरेस्टेड रहता है, अपनी पूरी फौजें निकालता है या किसी बदनीति की बुनियाद पर वहाँ लोग रखता है। बहरहाल इसके लिए आने वाला वक्त अफगानिस्तान के लिए कड़ा है, क्योंकि उधर भारत के ट्रेनिंग सेंटर भी हैं। तालिबान अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार नहीं। अब्दुल गनी एक रिमोट कंट्रोल से चलने वाले, अब्दुल्ला भी वहाँ ओहदा संभाल चुके हैं। लिहाजा आने वाले दिनों में अफगानिस्तान का अमन इस पूरे खित्ते में, एशिया में, इसके असरात आपको नजर आएंगे। और एक अहम तरीन खबर, शाहिद हकान अब्बासी पर इमरान खान साहब अक्सर बरसते थे कि उन्होंने बहुत करप्शन की। वो उन्होंने डम्मी वज़ीर आज़म थे, इमरान खान के नवाज शरीफ के इशारों पर चलते थे, किसी की बात नहीं मानते थे, जो नवाज शरीफ कहते थे वो हो जाता था। अमलन उस वक्त मरीम नवाज साहिबा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान थी, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया और एहसन इकबाल को भी। और उन्हें जब रिहा किया गया, जमानतें ली, तो अदालतों के रिमार्क्स बड़े ज़बरदस्त थे। इस पर अदालतें सीख पा भी हुई कि आप नैब ने गिरफ्तारी का मेरिट रखा क्या हुआ है। जिसको दिल चाहता डिस्क्रिशन पावर है, जिसको दिल चाहता छोड़ देते हो, जिसको दिल चाहता गिरफ्तार कर लेते हो, और आपके पास एविडेंस होते ही नहीं। इस पर हुकूमत और नैब के लिए लम्हा फिक्रिया था कि हर सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान से लेकर हाई कोर्ट के जज साहबान नैब की कारकर्दगी पर उंगली उठा रहे हैं। खैर, किसी भी तरीके से एहसन इकबाल साहब और शाहिद हकान अब्बासी की जमानत हो जाती है और रात के अंधेरे में उनकी कुछ लोगों से मुलाकातें होती हैं। मुलाकातों के बारे में वो नवाज शरीफ और मरियम नवाज को आगाह करते हैं कि मुझे ये ऑफर्स हो रही हैं, जिस पर नवाज शरीफ मरियम नवाज से अब पाकिस्तान टेलीफोन करके तवील मशावरत करती हैं। और शाहिद हकान अब्बासी को कहा जाता है कि इस से हद लिमिट से ज्यादा क्रॉस होकर आपने कोई एग्रीमेंट नहीं करना। और अचानक शाहिद हकान अब्बासी बहुत ज्यादा मुतरक हो जाते हैं। हुकूमती इत्तेहादियों से लेकर अपोजिशन इत्तेहादियों से मुज़ाकरात बहुत तेजी में बढ़ा देते हैं। उनकी मुलाकातों का सिलसिला कुछ टीवी में आता है और कुछ बेखबरी में खबर बन जाती है, जिसे वो मीडिया की जीनत नहीं बनते, और वो मुलाकातें बड़ी खुफिया रखी जाती हैं। जिनसे शाहिद हकान अब्बासी साहब मुलाकात करते हैं, वो शाहिद हकान अब्बासी साहब आगाह होते हैं, नवाज शरीफ साहब होते हैं या मरियम। ख्याल ये है कि शायद शहबाज शरीफ साहब को भी पूरी मुलाकातों का पता नहीं। और अचानक टीवी पे उन्हें मासूम बना के शो किया जा रहा है शाहिद हकान अब्बासी को, कि उन पर लगने वाले इल्जाम झूठे थे, बेबुनियाद थे, गलत थे।
ये इंफॉर्मेशन अचानक शाहिद हक्कान अब्बासी की मुतरक होने की और मुलाकातों की वज़ीर आज़म के करीबी दोस्त उनको जाके पहुँचाते हैं कि शाहिद हक्कान अब्बासी की बेल रूटीन मामूल का काम नहीं लगता और इनकी मुलाकातें लगता है किसी एक बड़े मकसद के लिए हैं, जिस पर इमरान खान अपने पर्सनल जो उनके पास एक अदारा है जो रिपोर्ट्स इकट्ठी करता है उनकी जिम्मेदारी लगाते हैं कि आप पता करें कि शाहिद हक्कान अब्बासी किसके इशारे पर सरगर्म हुए हैं और इनको क्या यकीन दहानी कराई गई है और इनकी यकीन दहानी जो कराई गई है पीपल्स पार्टी किस हद तक लूप में है। अब यह मामला बड़ा संगीन सा होता जा रहा है कि शाहिद हक्कान अब्बासी जो चंद रोज कबल नवाज शरीफ की नीयत सामने करप्ट थे, उन्होंने कमीशनें खाई थी मुबैना तौर पर, इल्ज़ामात थे उन पर, अब अचानक वो अहम लोगों को, हुकूमती इत्तेहादियों को, अपोजिशन को अजीज़ क्यों होते जा रहे हैं और उनकी कवरेज को नुमाया कौन करवा रहा है। इमरान खान साहब इस बात पर भी परेशान है। इस पर भी उन्होंने अपने 3-4 साथियों से कहा है मुझे आजकल के तमाम ब्यूरोक्रेट के हालात पर नज़र रखी जाए और मुझे आगाह किया जाए कौन कौन किन से मिल रहा है, कौन सी सियासतदान का किसी से इत्तेहाद हो रहा है। लाहौर में एक अरसा दराज बाद डीजी LDA ईमानदार तैनात कर दिए गए। समीर गालिबन उनका नाम है या सुमेर। अब कहा जा रहा है कि एक माफिया जो लाहौर में प्रॉपर्टी कब्जों का काम करता था इमरान खान को जाके मिसगाइड कर रहा है कि ये आदमी को चेंज किया जाए, ये आदमी ठीक नहीं। उस बंदे का ये कसूर है कि लाहौर के कब्जा ग्रुप को उसने नकेल डाल दी और कब्जे की जगहों पे खाली करा रहे हैं और जो LDA में माफिया अरबपति बन चुका था उनको तब्दील किया। देखना यह है कि इमरान खान एक तरफ तो अपनी मादी में होने वाली कोई छोटी मोटी गलतियों की इस्लाह कर रहे हैं, दूसरी तरफ कहीं किसी माफिया के कहने पर, कब्जा ग्रुप के कहने पर एक ईमानदार अफसर DG LDA समीर को चेंज करते हैं नहीं करते, खैर ये तो उनकी अपनी डिस्क्रिशन है। लेकिन नादरीन, तेल की कमी के बाद इमरान खान की तरफ पूरी कौम देख रही है कि तेल सस्ता करके वो आम शहरियों को कब तक इसकी सहूलतें पहुँचाते हैं ताकि हुकूमत का इंप्रेशर जो बहुत महंगाई है थोड़ा सा इससे निजात हो और आम जिंदगी की, रोज़मर्रा की ज़िंदगी बेहतर हो सके। नादरीन, आरिफ हमीद भट्टी आम शहरी का यूट्यूब चैनल अगर आप पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हो सकता है तो शेयर करें। अपना, अपने अहले खाना का, अपने गिर्द रहने वालों को खुशियां देने का बायस बने। पाकिस्तान जिंदाबाद।